पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। पहले एक छोटा सा वाकया, उसके बाद एक बहुत बड़ी आज की खुशखबरी मैं आपको सुनाऊंगा। एक सियासतदान को पकड़ा गया, उसे जेल में ले जाया गया। वहां जाते ही उसने जेलर से कहा कि सबसे पहले मुझे एसी और फ्रिज और बहुत बड़ा टीवी लगा के दो मेरे रूम में। उसने कहा जनाब हाजिर, आप जाएं। वो चल पड़ा और आगे जाके उसने देखा एक कैदी पहले से वहां पर एक सेल में बैठा हुआ था। तो सियासतदान ने उसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा सर मैं 15 साल से इसी जेल में कैद हूँ और मुझ पर बकरी चोरी करने का इल्जाम था। उसने भी सियासतदान से पूछा कि सर आप किस जुर्म में आए? तो उसने कहा कि मेरे घर से कुछ 80-90 करोड़ रुपए पकड़े गए और दुबई में कुछ जायदादें थी मेरी अरबों की, वो पकड़ी गई हैं, तो इस जुर्म में मैं अंदर आया हूँ। तो वो कैदी हैरान होकर बोला, उसने कहा कि सर इसका मतलब है कि मैं अगर बकरी चोरी करने के इल्जाम में मुझे 15 साल से अंदर रखा हुआ है तो आपकी तो पूरी जिंदगी अंदर गई, शायद आपको तो वो फांसी लगा देंगे। तो अभी वो बात कर ही रहा था कि जेलर अंदर आया और उसने आके सियासतदान के सामने सर झुकाते हुए कहा कि सर अदालत से हुक्म आया है कि आपके केस में सबूत नाकाफी हैं, इसलिए आपको रिहा किया जाता है, तशरीफ लाएं। वो सियासतदान खिलखिला के कैदी की तरफ हंसा और वो गरीब कैदी आसमान की तरफ देखने लग गया, जैसे अल्लाह से कह रहा हो कि या अल्लाह इसमें और मुझ में क्या फर्क है। अब आते हैं हमारी उस खुशखबरी पे। हमारे प्यारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ दोनों को जमानत मिल गई जनाब, और ऐसा तभी मुमकिन हुआ जब गैब से मदद आई। वो जो रिजवान था, डॉक्टर रिजवान, वो तफ्तीश कर रहा था इस केस में इनके खिलाफ, उसका दिल चलना बंद हो गया और उसकी मौत वाकया हो गई। तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद मकसूद चपड़ासी, जिसके अकाउंट में अरबों रुपए थे, 7 अकाउंट थे उसके, वो अल्लाह को प्यारा हो गया दुबई में। तो ऐसे मुल्क में जहां पर आप आए दिन ये कहते हैं कि इंसाफ नहीं देती, अदालतें इंसाफ नहीं देती, क्या ये इंसाफ नहीं?